फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मिस्टर एमसी चंदोल चैनल को। आज मैं सुनाऊंगी एक बाप की दुख की कहानी, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाओगे। कहानी को पूरी सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक किसान था, एक बूढ़ा किसान था और उसके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी की उसने शादी कर दी थी और जैसे जैसे अपने बच्चे उसके बड़े होते जा रहे थे, वो अपने बच्चों को खूब मन लगा करके पढ़ा रहा था। वो सोचता था कि मैं अपने बड़े बेटे को एक डॉक्टर बनाऊंगा, ताकि वो गांव में गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था, और ताकि मेरा बड़ा बेटा बड़ा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और वो गांव वालों के मतलब डॉक्टरी इलाज कर सके। हाँ, तो और मैं दूसरे छोटे बेटों को एक टीचर बनाऊंगा। गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, मैं स्कूल खुलवा कर दूंगा ताकि गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ सके। किसान का ये सपना था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते होते गए तो उनको बाहर भेज दिया गया, और बड़ा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख करके एक टीचर बन गया। उसका बाप चाहता था कि मेरे बच्चे गांव में ही मतलब डॉक्टर का हॉस्पिटल खोले और सब गांव वालों का इलाज करे, और जो टीचर बनाया था कि वो मतलब वो स्कूल खोले और गांव के सभी बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जाए। लेकिन किसान का सपना देखते देखते सपना ही बनकर रह गया। बड़ा बेटा जो कि डॉक्टर बन गया था, वो शहर में रहने लगे तो उसके शहर की हवा मुंह लग गई थी। वो गांव में आना भी पसंद नहीं करता था। उसने अपना शहर में ही हॉस्पिटल खोला और वहीं पर ही काम करने लग गया। और जो कि छोटा बेटा बेटा जो कि टीचर बना था, उसकी भी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी। लेकिन बट उसने स्कूल नहीं खोला था, मतलब ऐसे ही स्कूल में टीचिंग करता था और टीचिंग करने के लिए वो भी विदेश चला गया। बाप को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब कोई भी बच्चा मैं अपने गांव के हेल्प के लिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक को डॉक्टर बनाया, एक को टीचर बनाया, लेकिन मेरे को कोई हेल्प नहीं हुई। मेरे दोनों बच्चे मेरा घर छोड़कर चले गए, जो कि मतलब कभी कभार साल में एक बार आते थे। और जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे उनकी शादी हुई, उन्होंने वहीं पर ही अपनी लव मैरिज कर ली थी दोनों बच्चों ने। घर तक तो उन्होंने बताया भी नहीं, और एक बार में अपनी वाइफ को लेकर एक साल में एक बार आ जाते थे। और जैसे जैसे उनके वाइफ के भी बच्चे होने लगे, तो वे फिर उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया था। मतलब कभी कभी साल साल भर में किसी तीज त्योहार पर आते थे, नहीं तो नहीं भी आते थे। तो किसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा, और वो मतलब इस टेंशन में बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था। और मतलब ये सोचने लगा कि मेरी ज़मीन जायदाद का क्या होगा। मैं किसान हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, इतना कारोबार है। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे ही पढ़ लिख करके यहीं पर आ जाएंगे और अपनी ज़मीन जायदाद का भी ध्यान रखेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। किसान को उसकी चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी कि मैं घर में करूँ या बाहर का करूँ, अपने खेत में कर जाऊँ या मतलब घर में अपनी पत्नी को देखूँ। तो किसान को बहुत ज़्यादा चिंता रहने लगी। वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था। उनके घर में एक टाइम खाना बनता तो दूसरा टाइम खाना भी नहीं बनता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब किसान सोचता सोचता अपने खेत में जा रहा था, तभी एक डोल पर बैठा हुआ एक लड़का मिला जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। किसान ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसको उठाया। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तो उस बेटे ने बताया, उस लड़के ने बताया कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, और मैं अनाथ हूँ, और मतलब सब गाँव गाँव में सब मुझे दूर पर चल पड़ा करते हैं। जो मतलब उसकी ताई चाची वगैरह हो गई, मैं भी दूर पर चल पड़ा करती है। तो मैं निकल कर आ गया अपने गाँव से। अब मैं अपने गाँव में वापस जाना नहीं चाहता। किसान को उस पर दया आ गई और वो अपने घर ले आया। किसान ने उसे भरपेट खाना खिलाया और उसको अपनी सारी स्टोरी बताई। उस लड़के को भी मतलब बहुत ज़्यादा उन पर प्यार आया। वो लड़का मतलब था तो एक अनाथ, लेकिन वो बेटे से बढ़कर उनकी सेवा करने लगा। वो बेटा मतलब वो लड़का उनके सारे घर खेत के काम पे संभालने लगा, किसान के और घर के भी करने लगा। तो किसान की पत्नी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसको लगने लगा कि अब हमारा मतलब बेटा न सही, लेकिन बेटा बनकर हमें भगवान ने एक कहना के रूप में एक बेटा दे दिया है। तो किसान की पत्नी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वो भी अब टाइम से खाना बनाने लगी। उसकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। किसान भी बड़ा खुश होने लगा। तो किसान को काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया था अपने बेटों से फ़ोन पर बात किए बिना भी। तो उसके किसान के बेटे जो थे, जो कि विदेश में रहते थे, उनको एक दिन अपने पिता की याद आई कि हमारी तो इतनी ज़मीन इतनी जायदाद है, वहाँ पर इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है हमारी। और उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि पिताजी, आप अब बूढ़े हो चुके हो, और अगर एक माँ अब छोटे भाई के पास रह लेगी, आप मेरे पास रह लो, और अपने जो गांव की जमीन और जायदाद है हम उनको बेचना चाहते हैं। उनके पिता ने एकदम फौरन मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे अपनी जमीन जायदाद। तुम्हें मैंने पढ़ा लिखा कर तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर दिया है, तुम अपना
उसी में गुजारा करो। तो उसके बेटे सोचने लगे कि पिताजी पहले तो हमारे पास में रोज रोज फ़ोन भी किया करते थे और अब तो फ़ोन भी नहीं करते, ऐसा क्या हुआ। तो मैं अपने गांव में आने की दोनों भाई गांव में आने के लिए डिसाइड करते हैं। उन्हें पता लगता है कि वे गांव में आते हैं। उन्हें पता लगता है कि गांव में तो एक और बेटा है उनका एक और भाई भाई जैसा बेटा है। तो वो अब जो सारा काम संभाल लेता है और किसान की मतलब जो जमीन में प्रॉपर्टी थी, जो खेत थे, खेतों में फसल उगाने लगा, ये करने लगे, खेत खलियान बहुत अच्छे हो गए। और किसान ने एकदम मना कर दिया, जैसे उसके बेटा है उन्होंने उन्हें चौखट पर ही मना कर दिया, तुम अंदर नहीं आ सकते, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब हम ये घर हमारे इस बेटे का है, जो कि हम इस बेटे के नाम कर चुके हैं। क्योंकि बेटे ने कभी भी बाप का दर्द नहीं समझा और इस बेटे ने हम इसके माँ बाप नहीं है, फिर भी ये हमारी इतनी सेवा करता है, तो ये हमारा बेटा ही हुआ। और हमने अपने जमीन प्रॉपर्टी कारोबार घर बार हमने सब इसके नाम कर दिया है। बेटों को इस सुनकर बड़ा धक्का लगा कि ऐसा कैसे कर सकते हो बाबूजी आप हमारे साथ में, और उनके चरणों में गिर गया। बाबूजी हम तो आपको चाहते थे, हम ये सोचते थे। पिता ने एकदम दिल भरे दुख के साथ में बताया कि हाँ, तुम हमें दोनों को अलग करना चाहते कि एक माँ मतलब छोटे भाई के पास रह लेगी, पिता मेरे पास रह लेगा, नहीं, जब तक हम जिएंगे हम साथ रहेंगे। और हमारे भगवान ने ये बेटे के रूप में ये लड़का है जो ये हमारी सेवा करेगा, करता है और करता रहेगा। और हमने इसे अपने बेटा माना है, हमने इसे जमीन जायदाद सब इसके नाम कर दिया। और मैंने इसको तुम्हें पढ़ा लिखा कर, मैंने एक को डॉक्टर बनाया, एक को टीचर बनाया, बट मैंने इसे पढ़ा लिखा कर एक किसान बनाया, ताकि मेरी जमीन जायदाद का रखवाली कर सके। तो वो किसान के जो बेटे थे उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी कि पिताजी हमें क्षमा कर दो और आगे से हम ऐसे भूल नहीं करेंगे। तो किसान को भी अपने बेटों पर मतलब थोड़ा दुख आया और उन्होंने भी उनको क्षमा कर दिया और बोला कि तुम अपना हॉस्पिटल एक गांव में खोलो ताकि गांव के लोग इलाज करा सके, और तुम अपना स्कूल एक गांव में खोलो ताकि गांव के बच्चे भी स्कूल में पढ़ सके। और तुम तीनों ही भाई अब मिलजुल कर रहना, और ये जो हमारा छोटा बेटा है ये लड़का अपना मतलब फर्ज निभाता रहेगा, खेत का काम करेगा। तो बच्चों ने सब स्वीकार किया और गांव में रहने लगे। किसान का हंसता खेलता परिवार फिर से एक हो गया। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो भी बताना, अगर अच्छी नहीं लगे तो भी बताना। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।